अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक आर्ट की कमीज़ अगर हम सिलाई करते हैं तो ज़्यादातर हम इधर से चाक बंद कर देते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया है तो वो बोलते हैं कि इसकी चाक की आप सिलाई लगाना बताएं, इसके चाक बनाना बताएं कि इसकी जो चाक है वो, क्योंकि फिर ये अगर हम दूसरी कमीज़ सिलाई करते हैं आम, तो वो तो होती है सीधी सीधी, उसमें चाक में कोई मुश्किल नहीं आती, बल्कि इधर से ज़्यादा इधर से आसानी से इधर से हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक आर्ट की कमीज़ होती है उसकी तकरीबन मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका घेर कितना है और इसके हिप्स कितने हैं। इसका घेर है 28.5 इंच और इसके हिप्स है 23 इंच, और इसका 5-4-5 इंच का फर्क पड़ जाता है। तो एक आर्ट की कमीज में देखें, ये इसके हिप्स हैं और हिप्स है 23 इंच। ठीक है, अब हमने एक आर्ट की कमीज के चाक किस तरह बनाने हैं ये मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने करना क्या है कि ये कमीज मैंने सिलाई कर ली है। आपने, अगर आप इस्त्री की मदद से इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे बैठा लें तो फिर भी ठीक है। अगर इस्त्री की मदद से आपको नहीं समझ आ रही कि इस्त्री बिजली कोई नहीं और इस्त्री हमने चाक भी बनाने हैं, तो आपने करना क्या है, इधर से सिलाई शुरू करें और सिलाई को आपने ऊपर से ढीला छोड़ना है। कपड़े को ऐसे लेते जाएं और इसको आपने ऐसे नहीं लेना रेब में, नहीं तो ये देखें ये रेब में आ जाता है, और रेब में आने के लिए ये इधर झोल आ जाता है। अगर कमीज सीधी सीधी है तो फिर हम आराम से इसका चाक बना सकते हैं। लेकिन अगर एक आर्ट की कमीज है तो वो ज़्यादातर जो बच्चियां या औरतें इधर चाक बनाती हैं तो उनका तरीकाकार यही होता है कि वो इधर से गीला छोड़ते हैं। इसका ये तरीका है। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगाना बताती हूँ। ये देखिए, पहले हमने इधर से नीचे का घेर लेना है ऐसे। ये तकरीबन इतना है, हमारी कमीज़ की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो इसको हम इतना ही लेंगे। अब इतना लेके तो इधर से आप ऐसे पकड़े और इस तरह ऐसे। सिलाई तो आप इधर से शुरू कर सकती हैं ऐसे ही, लेकिन जब आपकी सिलाई चल पड़ेगी तो आपने इसको, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर से ये झोल पड़ जाता है, तो उस झोल ना पड़े तो आपने इसको ऐसे पकड़े इधर से, और इस ऐसे पकड़ के फिर आपने दरमियान में इधर हाथ रख लेना है। इधर हाथ रखते हुए आपने इसको इस तरह फोल्ड करके, तो आपने ये देखे, मैंने आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इधर से ढीला छोड़ा हुआ है, तो इसको ढीला छोड़ते हुए आपने ऐसे हाथ रखते जाना है ऐसे, और सिलाई लगाते जाना है। ये बिल्कुल मैं ढीला ढीला इसको, ये देखें इधर कोई इसमें झोल नहीं आया, कोई सलवट नहीं पड़ी। अब बाकी रहेगी आधी सिलाई। आधी सिलाई आके इधर ज़्यादा झोल पड़ने का मसला होता है, इधर नीचे से फिर भी थोड़ी सी सीधी होती है। तो अब आपने करना क्या है कि इसको ऐसे तैयार कर लें जितना आपने अंदर इसको लेना है, इस साइड पे ऐसे पकड़े और फिर आपने इसको ऐसे टाइट करके इधर से लेके इधर तक फिर आपने इसको ढीला छोड़ देना है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं करना, अगर टाइट करेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। इसका बहुत आसान तरीके से ये घेर आप तैयार कर सकती हैं, इसका झोल भी नहीं आएगा। आपने इसी तरह ढीला ढीला छोड़ते जाना है और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। अगर आपको ज़रा भी इसको खींचेंगे तो इस पर झोल आ जाएगा। आप इस ऐसे पकड़े इधर से और इसको ऐसे ऊपर तक थोड़ा ले आए, क्योंकि इधर से आके थोड़ा ज़्यादा रेब हो जाती है। अब हम दूसरी साइड पे भी ऐसे करेंगे। फिर मैं एक दफ़ा आपको बता दूं, ये देखें, अब आप इधर से देखने वाली बात है, आपने ऐसे ऐसे पकड़ के इसके ऐसे नहीं कवर कर लेना, आपने इसको ऐसे पकड़ के इधर से ये देख लेना है। ये देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। इधर से आपने ये वाली चीज़ है, इसको जब इधर से
ऐसे करना है तो आपने ऊपर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा लेके जाना है, क्योंकि ये अब हम इस साइड पे नीचे की तरफ आ रहे हैं सिलाई लगाते हुए। तो अगर हम वैसे ही इस पर सिलाई लगा लेंगे तो ये हम हाँ इस पर जोल आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ऊपर करते हुए अब आप इस पर ऐसे सिलाई लगा लें। अब आप देखेंगे कि इसको मैंने फिर दोबारा, क्योंकि हमने नीचे वाला भी घेर तैयार करना है अभी, तो उसके भी हमने ऐसे सिलाई लगानी है। तो हमारी गुंजाइश जितनी है इस साइड पे हमने लगाई है उतनी हम इधर भी लगाएंगे। तो पहले हम इसको ऐसे कंप्लीट करते हुए ऐसे कर लेंगे। अब ये देखें, ये वाली चीज़ है जो इसको हमने इधर इतना कवर करना है, तो ये वाली चीज़ पे हमने फिर दरमियान में ऐसे हाथ रख लेना है, ताकि जब हमारी नीचे वाली सिलाई आए तो वो भी इसके साथ इसके बराबर ही आए। अब फिर मैंने ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको ढीला वो छोड़ा हुआ है। नीचे वाला कपड़ा आपने फिट कर लेना है, ऐसे टाइट कर लेना है अच्छे से, और ऊपर वाला आपने छोड़ देना ढीला। अब आप फिर सिलाई लेके आए और ऐसे हाथ रखते जाएं और इसका सिलाई लगाते जाएं। जब ये आपकी लग चुकेगी तो जो नीचे वाली घेर वाली सिलाई है वो आपकी खुद ब खुद सही लग जाएगी, क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा सीधा होता है, रेब ऊपर से आती है तो ऊपर मसला होता है। ये देखें, अब मैंने इसको इस तरह पकड़ लिया और ऊपर से मैंने ढीला छोड़ते हुए सिलाई लगा ली। अब इसके बाद मैं जो है नीचे से ये वाला घेर और दूसरा चाक कंप्लीट करती हूँ, और लेकिन जब मैं साइड पे ये जो डबल सिलाई लगाते हैं ये लगाती हूँ तो फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अब मैं डबल सिलाई लगाने लगी हूँ। ये जो थोड़ा सा हल्का सा इधर सलवट आ रही है, जो होल पड़ रहा है, उसके ये इस सिलाई से निकल जाएगा। जब इस सिलाई से निकलेगा तो फिर इस्त्री के बाद जो बाकी थोड़ा रह जाएगा वो इस्त्री की मदद से निकल जाएगा। तो इस तरह आप चाक की इधर सिलाई लगाया करें तो सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लगेगी और एक आठ की कमीज़ों की चाक में जोल नहीं आएगा। तो जिस बहन को मेरी को शिकायत थी कि मेरा एक आठ की कमीज़ के जो चाक है वो सही नहीं मैं बना पा रही, तो वो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको कापी ज़रूर करें। इंशाल्लाह उन पे ये जोल नहीं आएगा। साइड पे भी ज़रा जोल नहीं आया और इस साइड पे भी ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है कमीज़। अब देखें, एक आठ में इतना फ़र्क है कि ये इसके हिप्स है और ये इसके नीचे से घेर है इसका। तो इस घेर में और इस हिप्स में देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ये हिप्स है और ये घेर है, तो ये इतनी ज़्यादा फालतू है नीचे से घेरा। इससे भी ज़्यादा अगर आप तब बनाएंगे तो ये फिर भी इसी तरह आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत और अच्छे तरीके से बनाने हो जाएगा। तो अगर आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।